नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तरक्याती मनसूबे में तलबा और असातिज़ा की राय को अव्वलीन तरजीह देने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 10 तारीख को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करने का किया ऐलान। इंडिगो की परवाज़ों की मुसलसिल मनसूखी से हज़ारों मुसाफिर परेशान। फ़्लाइट डिले होने के बायस दुल्हा और दुल्हन ने मजबूरन ऑनलाइन इस्तकबालिया में की शिरकत, वीडियो वायरल। उम्मीद पोर्टल के हवाले से तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी का अहम बयान। कहा, तारीख में नहीं की गई तौसीफ, हम ट्रिब्यूनल से हो रहे हैं रुजू, उम्मीद है कि मज़ीद वक्त मिल जाएगा। दुबई से आने वाली एमिरेट्स की फ़्लाइट में बम की धमकी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, मुसाफिरों को बाहिफाजत उतार लिया गया। हैदराबाद के शामिरपेट इलाके में पुलिस ने एक कार से तकरीबन 4 करोड़ रुपए की हवाले की रकम कर ली बरामद। हैदरा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने तौहीन अदालत केस में हाईकोर्ट में पेश होकर मांगी माफ़ी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरक्याती मनसूबाबंदी में तलबा और असातिज़ा की राय को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत दी है। जुमा को होने वाली जायज़ा मीटिंग में वज़ीर आला को मुख्तलिफ़ प्रेजेंटेशन के ज़रिए तरक्याती मॉडल्स दिखाए गए, जिनमें हॉस्टल्स, तालीमी ब्लॉक्स, ऑडिटोरियम, सड़कों और तारीख़ी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ तजावीज़ शामिल थे। रेवंत रेड्डी ने मौजूदा पानी के ज़ख़ायर के तहफ़्फ़ुज़ और नए वाटर बॉडीज़ के तामीर के इम्कानात का भी जायज़ा लिया और कहा कि साथ ही हॉस्टल्स और तालीमी ब्लॉक्स में 10% इजाफी गुंजाइश रखने की हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने 10 तारीख को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करने का ऐलान करते हुए कहा कि हतमी मनसूबा इस माह के आखिर तक तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने तलबा और असातिज़ा से बराह रास्त राय लेने के लिए ड्रॉप बॉक्स और खुसूसी वेबसाइट कायम करने की भी हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, जबकि साइकिलिंग के लिए रोड्स, वॉकिंग प्लेस और OU स्टूडेंट्स तहरीक की अलामती तनसीबात भी मनसूबे का अहम हिस्सा होगी। इंडिगो की परवाज़ों की मुसलसिल मनसूखी ने जहां हज़ारों मुसाफिरों को मुश्किलात में डाल दिया है, वहीं एक नए शादीशुदा सॉफ्टवेयर मुलाजिम जोड़े को भी एक अनोखा और हैरान कुन तजुर्बे का सामना करना पड़ा। भुवनेश्वर से बेंगलुरु जाने के लिए बुक की गई एक इंडिगो की परवाज़ मनसूख हो गई, जबकि दुल्हन के आबाई मुकाम पर इस्तकबालिया की तमाम तैयारियां मुकम्मिल थी और मेहमान भी पहुंच चुके थे। परवाज़ डिले होने के बायस दुल्हा और दुल्हन ने मजबूरन ऑनलाइन इस्तकबालिया में शिरकत की। हॉल में बड़ी स्क्रीन लगाकर मेहमानों को जोड़े की लाइव वीडियो दिखाई गई और अजीज़ व क़रीब ने इस वर्चुअल तकरीब के ज़रिए मुबारकबाद दी। इस मुनफरिद इस्तकबालिया की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने ऐलान किया कि वक्फ़ इमलाक की उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में ताख़िर पर आइंदा 3 माह तक कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा और ना ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन की मुद्दत पूरी होने के बावजूद अभी तक लाखों इमलाक रिकॉर्ड पर नहीं आ सके। अरकान पार्लियामेंट और कम्यूनिटी नुमाइंदों की दरख्वास्त पर हुकूमत ने मुतवल्लियान को मज़ीद सहूलत देने का फ़ैसला किया। किरण रिजिजू ने कहा कि अगर मुतवल्ली 3 माह के अंदर भी रजिस्ट्रेशन मुकम्मिल नहीं कर पाते तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल से मोहलत में तोसी की दरख्वास्त कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक क़ानूनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद सिर्फ ट्रिब्यूनल ही मज़ीद मोहलत देने का इख्तियार रखता है। वज़ीर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत क़ानूनी पाबंदियों के बावजूद आवाम की सहूलत के लिए हर मुमकिन ताउन कर रही है, क्योंकि अब तक 1.5 लाख इमलाक ही रजिस्टर्ड हो पाई है, जबकि लाखों बाकी है। मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावलीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई
कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावालिस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया अभी तक, किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जो टिप्पणी की है, डायरेक्शन दिया है, वो बहुत साफ है कि 6 महीने का एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि वो फर्दर एक्सटेंशन नहीं देंगे। और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है तो ट्राइब्यूनल आपका तारीख को 6 महीने और बढ़ा सकते हैं। जो डेडलाइन है 6 महीने बढ़ा सकते हैं। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत मौलाली दरगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने दरगाह के तरक्याती कामों को नज़रअंदाज कर दिया है और ज़रूरी सहूलियात पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कविता ने मुतालबा किया कि दरगाह के रैंप के तामीर समेत दीगर तरक्याती काम फौरी तौर पर मुकम्मल किए जाएँ ताकि ज़ायरीन को सहूलत मिल सके। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इस मुक़द्दस मुकाम की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दी जाए। आज हम मौलाली पहाड़ पे है। तेलंगाना जागृति का जो जन्म बांटा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोगों के दरमियान जाके उनसे उनके मसाइल समझ के हुकूमत को के मसाइल के बारे में बता के उनको सॉल्व करने का जो कोशिश चल रहा है, उसी सिलसिले में हम आज मलकाजगिरी में मौलाला पहाड़ पे मौलाली की दरगाह पे है। और यहाँ बहुत ही सालों से 100 सालों से ये हैदराबाद का हमारा शान है। वैसे हैदराबाद का नाम भी यही इसी दरगाह से मिले बोल के एक भी कहावत है। तो इतना जो इम्पोर्टेंट दरगाह है, इसके वास्ते ऑलरेडी एक 25 करोड़ रुपए रिलीज़ हुए थे, जिससे रैंप बनाने का काम करना था, वो आधे में ही रुक गया है। अब जब से कांग्रेस का सरकार आया है तब से अलग अलग बहाने बता रहे हैं, लेकिन काम तो आगे नहीं बढ़ रहा है। और यहाँ जो पहाड़ का पत्थर है वो तोड़म तोड़ी हम देखते आ रहे थे, वो पत्थर कहाँ जा रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं बता रहे। तो जो हजरत का मौलाली दरगाह का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी से एक भी पैसा लगेगा मिलेगा तो वो दरगाह को ही मिलना चाहिए। और साथों साथ जो अभी दरगाह का हालत हम देख रहे हैं, छत के ऊपर भी थोड़ा हालत ख़राब है, तो इसके ऊपर इमीडिएटली वक्फ बोर्ड को और सरकार को गौर करना चाहिए। और यहाँ के जितने भी 11 कादिम हैं, इनको ज़मीन देने के लिए 11 लोगों को लीज़ पे ज़मीन देते बोल के 7 साल से इंतज़ार करा रहे, और इनको ज़मीन दिखाया भी है लेकिन आज तक उनको कागज़ नहीं मिला है। तो वक्फ बोर्ड से मैं डिमांड करती हूँ, जो भी इनको ज़मीन मिलना चाहिए इनको कागज़ पक्के दे दीजिए, क्योंकि इनके तनख्वाह से पिछले 7 सालों में हर महीना 500-500 रुपये काटा जा रहा है। अगर तनख्वाह से 500-500 रुपये आप काट रहे हो तो इसका मतलब है आप लैंड देने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हो, तो लैंड के कागजात क्यों नहीं दे रहे, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और हम अलग से एक पूरा लेटर भी लिखेंगे, वक्फ बोर्ड को भी लिखेंगे, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर साहब को भी लिखेंगे। अभी जल्दी उर्स भी आने वाला है यहाँ पे, तो और भी सहूलियत यहाँ पे करना भी ज़रूरत है। इसके वास्ते वक्फ बोर्ड को बहुत सा इंटरेस्ट लेना है। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक बार यहाँ आइए, हाज़िरी दीजिए, यहाँ का हालात देखिए, समझिए और उसके बाद यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। थैंक यू। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैन ने उम्मीद पोर्टल के बारे में अहम इत्तला देते हुए बताया कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख कल 6 दिसंबर की रात 12 बजे तक है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू की जानिब से मुख्तलिफ बयान सामने आए हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने इसकी तारीख में तौसी नहीं की है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वक्फ बोर्ड की तरफ से भी ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा रहा है और उम्मीद है कि मज़ीद वक्त मिल जाएगा ताकि बाकी काम भी मुकम्मल किया जा सके। चेयरमैन ने बताया कि पूरे मुल्क से एक साथ अपलोडिंग की वजह से पोर्टल में सुस्त रवि और टेक्निकी मसाइल आ रहे हैं, जिससे तेलंगाना में भी काम मुतासिर हुआ। अब तक रियासत से 40,000 से ज़ायद वक्फ प्रॉपर्टी की डिटेल्स अपलोड हो चुकी है। उन्होंने वक्फ इदारों और मुतल्लियान से अपील की है कि जब तक सरकारी तौर पर मज़ीद तोसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता,
वो अपना काम जारी रखें। उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, जो भी वक्त मिलेगा उसमें बाकी मराहिल मुकम्मिल कर लिए जाएंगे। आज लास्ट जो उम्मीद पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है आज नहीं, कल शाम में 12 बजे तक लास्ट डेट है। सेंट्रल मिनिस्टर का जो मरकजी वजीर जो किरण रिजिजू जी का जो स्टेटमेंट है, आज 2-3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स उनके अलग अलग है, जो मीडिया के लोग जाके उनसे पूछे। तो एक स्टेटमेंट उनका ये है कि क्लियरली ये कि आप ट्रिब्यूनल से अप्रोच होइए, ट्रिब्यूनल में आपको एक एक्ट में प्रोविजन रखा गया है, ट्रिब्यूनल में अप्रोच हुए, ट्रिब्यूनल में हम आपको मदद जो भी हमसे हो सकती है हम आपको मदद करेंगे, आपको वहाँ पे वक्त मिलेगा। तो हम ट्रिब्यूनल को जा रहे हैं, तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से भी हम ट्रिब्यूनल को जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमको भी वक्त मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जिस तरीके से चल रहा है वो कल तक शाम तक हमारे जो भी एंट्रीज है वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। बाकी का जो आगे का सेकंड थर्ड स्टेप्स रहेगा वो जो भी मजीद टाइम मिलेगा और टाइम के हिसाब से हम मुकम्मल कर लेंगे। बस यही है कि इसमें कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। वो अभी कोई ऑफिशियली सेंट्रल माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से या मिनिस्ट्री की जानिब से, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जानिब से अभी कोई ऑफिशियली कम्युनिकेशन टाइम एक्सटेंड को लेके, तारीख की तौसीह को लेकर कोई अभी तक कोई ऑफिशियली कम्युनिकेशन नहीं है। आप अलग अलग अफवाहों पे, अलग अलग सोशल मीडियाओं पे, अलग अलग लोगों के बातों में आप बताइए। आप जब तक कोई तौसीह नहीं है, आपका जो काम है आप करिए, एंट्रीज को ले लेके आपका जो काम है वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई वो रुकावट नहीं है। अभी जो रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम अभी रात में 12 बजे कल 12 बजे तक है वो, कल 12 कल शाम में 6 तारीख के 12 बजे तक है वो, दिसंबर के 6 तारीख तक। कई लोगों की शिकायत ये है कि साइट बराबर नहीं आ रही, क्योंकि जो लोग अपलोड करने के बाद भी फिर रिजेक्ट हो रहा। देखिए इसमें साइट की जो शिकायत है पूरे हिंदुस्तान भर से, क्योंकि एक साथ वो सर्वर में जो उसके ऊपर लोड की वजह से हो सकता है कोई और, हम बार बार डेली है क्योंकि वो सेंट्रल का पोर्टल है, सेंट्रल के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं। वो जाहिर सी बात है मुश्किलात तो हो रहे हैं, हमको भी मुश्किलात हो रहे हैं, सबको भी मुश्किलात। अगर वो साइट प्रॉपर काम करती है तो अब तक मुकम्मल हो जाता था। साइट की स्लो की वजह से के बावजूद भी हम काम करेंगे और आगे जो भी वक्त मिलेगा उसमें है सो हम पूरा मुकम्मल कर लेंगे। जो रियासत तेलंगाना में जो भी आपका मेकर्स को लेके जो एंट्रीज अभी तक जो अपलोड हुए हैं, तकरीबन 40,000 के ऊपर तेलंगाना में अपलोड हुए हैं। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से मुख्तलिफ रियासतों के लिए रवाना होने वाली 84 और मुख्तलिफ रियासतों से एयरपोर्ट पर आने वाली 71 इंडिगो परवाज़ें मनसूख कर दी गई। एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों के लिए रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। कंपनी ने वादा किया कि जल्द अज जल्द सूरत हाल को मामूल पर लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। परवाज़ों की मनसूखी से मुसाफिरों में शदीद हंगामा आराई पैदा हुई और इंडिगो अमले से वजाहत का मुतालबा कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन ने मुसाफिरों से मौज़रत करते हुए ऐलान किया कि 5 था 15 दिसंबर के दौरान मनसूख या दोबारा शेड्यूल शुदा परवाज़ों के मुसाफिरों को रिफ़ंड फराहम किया जाएगा, जबकि मुल्क भर के दीगर रियासतों में भी इंडिगो की परवाज़ें मनसूख होने पर मुसाफिरों ने एयरपोर्ट्स पर हंगामा किया। 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो जवाब दे। Where is my fucking flight? चलो भाई कल की मैं 2 बजे से पूछ रहा हूँ। मुंह खोल 6, 7, 8 क्यों नहीं किया अब तक की कैंसिल है? मुंह खोल। क्या यहाँ पे आग बंदी कैसे बैठ सकते हो? जवाब दे। अबे जवाब दे। हैदराबाद के शामिरपेट इलाके में पुलिस ने एक कार से तकरीबन 4 करोड़ रुपए के हवाले की रकम बरामद की। बोइनपल्ली क्राइम पुलिस ने खुसूसी चेकिंग के दौरान गाड़ी के टायरों और सीटों के नीचे छुपाई गई भारी रकम जब्त की। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि हवाले के जरिए बड़ी रकम शहर मुंतकिल की जा रही है।
जिसके बाद नाकाबंदी करते हुए गाड़ी को रोका गया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त करके ड्राइवर समेत मुतालिका अफराद को हिरासत में ले लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ज़राए के मुताबिक ये रकम कहाँ से आई, किन लोगों तक पहुँचाई जाने वाली थी और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होना थी, इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस ने इस कार्रवाई को हवाला रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करार दिया। हैदराबाद की बदकम्मा कुंटा की खानगी अराजी से मुताल्लिक़ हुक्म इल्तिवा की मुबैना खिलाफ वर्जी पर दायर तौहीन अदालत केस में हैडरा कमिश्नर A.V. रंगनाथ जुमा के रोज़ तेलंगाना हाई कोर्ट में पेश हुए और अपनी गैर हाज़िरी पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। कमिश्नर ने इससे कबल बाचूपल्ली में सरकारी मसरूफियात का हवाला देते हुए हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की थी, ताहम अदालत ने इसे मुस्तरद कर दिया था। अदालत ने आज समाअत के दौरान कमिश्नर की मौज़रत को रिकॉर्ड पर ले लिया, जबकि मज़ीद कार्रवाई से मुताल्लिक़ फ़ैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार सुधाकर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया था कि अदालत ने 12 जून को मुताल्लिक़ा अराज़ी पर जू का तो हुक्म जारी किया था, मगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई। अदालत ने इस सिलसिले में कमिश्नर को 27 नवंबर को शख्सी तौर पर पेश होकर वजाहत देने की हिदायत की थी। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के मौके पर महकमे फलाह साबिक़ फ़ौजियों के नुमाइंदों ने जुबली हिल्स में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे फ़ंड के लिए 1 लाख रुपए का अतिया दिया और साबिक़ फ़ौजियों की खिदमात को ख़राज तहसीन पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने बोल्ड एंड ब्रेव नामी किताब की भी रस्मी इजराई अंजाम दी। प्रोग्राम में कई ओहदेदारों ने शिरकत की। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त हंगामी सूरत हाल पैदा हुई जब दुबई से आने वाली एमिरेट्स फ़्लाइट EK526 को ईमेल के ज़रिए बम की धमकी मौसूल हुई। पायलट ने फौरी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इत्तला दी और तैयारे को महफूज तरीके से उतार लिया, जिसके बाद तमाम मुसाफिरों को एहतियाती तौर पर अलग मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बम स्क्वाड और सिक्योरिटी टीमें तैयारे की मुकम्मल तलाशी ली, जबकि एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने बताया कि सूरत हाल काबू में है और हाई अलर्ट बरकरार है। मज़ीद तफसीलात तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएगी। हैदराबाद के सईदाबाद में वाक़ ईदगाह उजाले शाह साहब में हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम ख़वातीन की जानिब से बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के ज़िमन में क़ुनूत नाज़िला का अहतमाम किया गया। ख़वातीन ने मुल्क में अमन, इंसाफ और भाईचारे के क़याम के लिए ख़ुसूसी दुआएं की। इस मौके पर मासूम बच्चों की भी कसीर तादाद मौजूद थी। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वअल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वअस्लिह ज़ात बैनिहिम वजअल फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान वंसुरहुम अला अदुव्विका वअदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा आतैत वक़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़दी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यइज़्ज़ु मन आदैत वला यज़िल्लु मन वालैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इल्अनल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रसूलक व युक़ातिलूना औलियाअक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व फ़र्रिक़ जमअहुम वशत्तित शमलहुम। अल्लाहुम्मा अंज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम।
अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल जिहाद वल मुजाहिदीन व अज़िल्लल कुफ्र वल काफिरीन। या रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। तेलंगाना हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया की डिकेन यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदा करते हुए मसनूई ज़हानत AI के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम का ऐलान किया है। ये मरकज़ मुस्तक़बिल के AI यूनिवर्सिटी में क़ायम किया जाएगा और आला सतह की महारत, रिसर्च और टेक्नोलॉजी तरक्की के लिए काम करेगा। मुआहदे की तफसीलात IT व वज़ीर इंडस्ट्री D श्रीधर बाबू ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर बराए इंटरनेशनल एजुकेशन के साथ मीडिया के सामने पेश किए। इस मरकज़ को डिकेन अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट और तेलंगाना हुकूमत मुश्तरका तौर पर चलाएंगे। वज़ीर ने बताया कि इस ताउन का मकसद सिर्फ डिग्री याफ्ता तलबा तैयार करना नहीं बल्कि आलमी मियार के हुनरमंद प्रोफेशनल्स तैयार करना है। यह मरकज़ गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन, IT, लाइफ साइंस, ज़राअत और अहम शोबों में जदीद तरबियत और तहक़ीक़ को मजबूत करेंगे, जिससे तेलंगाना डिजिटल इंडिया के मुस्तक़बिल का अहम मरकज़ बनकर उभरेगा। भैंसा सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर की हैसियत से जायज़ा हासिल करने वाले राजेश मीना IPS भैंसा पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस अमले से बात की और ड्यूटी से मुताल्लिक़ मशवरे और हिदायत दी। उन्होंने भैंसा के अहम मुकामात जिनमें कोई देवनी मंदिर, मस्जिद पंजशाह, मस्जिद जुल्फ़िकार का दौरा किया और वहाँ के इंतज़ामात का मुआयना किया। उन्होंने नए SDPO ऑफिस के लिए मुख्तस जगह का भी दौरा किया। इस मौके पर भैंसा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर M नायलू, टाउन SI सुप्रिया, तानूर SI शेख ज़ुबैर व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ आ रही पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तरक्याती मनसूबे में तलबा और असातिज़ा की राय को अव्वलीन तरजीह देने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 10 तारीख को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करने का किया ऐलान। इंडिगो की परवाज़ों की मुसलसिल मनसूखी से हज़ारों मुसाफिर परेशान। फ़्लाइट डिले होने के बायस दुल्हा और दुल्हन ने मजबूरन ऑनलाइन इस्तक़बालिया में की शिरकत, वीडियो वायरल। उम्मीद पोर्टल के हवाले से तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी का अहम बयान। कहा, तारीख में नहीं की गई तौसीफ़, हम ट्रिब्यूनल से हो रहे हैं रुजू, उम्मीद है कि मज़ीद वक्त मिल जाएगा। दुबई से आने वाली एमिरेट्स की फ़्लाइट में बम की धमकी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, मुसाफिरों को बाहिफाजत उतार लिया गया। हैदराबाद के शामिरपेट इलाके में पुलिस ने एक कार से तकरीबन 4 करोड़ रुपए की हवाले की रकम कर ली बरामद। हैदरा कमिश्नर AV रंगनाथ ने तौहीन अदालत केस में हाई कोर्ट में पेश होकर मांगी माफ़ी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात।
हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।